Hello friends, today we are going to study one most important topic contraction in टेंसर। टेंसर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्ट्रैक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका यूज बहुत है और ये कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर एक यहाँ पर हम देखें, अगर जिस भी स्टूडेंट को टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है, वो हमारे वीडियो का पार्ट 4 यानी टेंसर कैलकुलस का पार्ट 4 देख करके वहाँ से टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देख सकता है। अब यहाँ पर हम चलिए देख समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि इफ़ जैसे हम मान लेते हैं कोई टेंसर जैसे ए लेते हैं, इसी एग्जांपल को जैसे दिया गया है ए आई जे, और यहाँ पर लेते हैं पी क्यू आर, यानी कहने का मतलब है कि किसी टेंसर में हम वन कोवेरिएंट और वन कंट्रावेरिएंट सफिक्सेस इक्वल हो जाएं। इस प्रकार सेट करें कि वन कंट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट सफिक्सेस इक्वल हो जाएं। जैसे यहाँ पर आई जे है, यहाँ पी क्यू आर है, अगर जे बराबर आर ले लें तो यानी एक कंट्रावेरिएंट पोजीशन पे हो जाएगा, ये आर कोवेरिएंट, तो ये दोनों सफिक्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो जो इसका जब इक्वल हो जाते हैं तो जो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ वी सेट इन ए टेंसर वन कंट्रावेरिएंट एंड वन कोवेरिएंट एंड वन कंट्रावेरिएंट सफिक्सेस इक्वल, देन प्रोसेस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। एकदम सिंपल है। अब इसके बाद हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई कैसे किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन को मतलब समझते कैसे हैं, ये भी है। जैसे यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, अब एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि यही एग्जाम्पल है, इस तरह बदल करके कोई भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर कर लें पी क्यू आर, यहाँ पर कर सकते हैं एस टी। अब इस तरह से कर दें तो अब यहाँ पर दो सफिक्स बना दें, यानी आर बराबर टी, यानी वन कंट्रावेरिएंट वन कोवेरिएंट सफिक्स इसमें इक्वल हो जाएगा। तो इस हिसाब से एग्जाम में कोई भी प्रश्न बन सकता है। इसके हम प्रोसेस और रूल्स को समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है कि लेट कैपिटल ए कंट्रावेरिएंट पे है आई जे, कोवेरिएंट पे है पी क्यू आर, बी ए टेंसर। अब ये टेंसर है, इस टेंसर को हम कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं तो कैसे होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, तो इसका पहले ए आई जे पी क्यू आर पर हम टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। जब इस पर टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा तो ये होगा ए बार आई जे और पी क्यू आर। यहाँ पर आई जे कंट्रावेरिएंट पे है, इसके लिए कंट्रावेरिएंट पोजीशन पर ए भी होगा, और पी क्यू आर कोवेरिएंट पे इसके रेस्पेक्ट में हमने यहाँ पे सी डी एल लिया है, सी डी एल लिया है। तो अब आई जे के रेस्पेक्ट में ए भी है, तो यानी आई और जे सफिक्स का डेरिवेटिव सेकंड कोऑर्डिनेट में किसके रेस्पेक्ट में होगा, ए और बी के, यानी डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स ए, डेल एक्स बार जे अपान डेल एक्स बी। ये कंट्रावेरिएंट का रूल हो गया लिखने का। इसी तरह से हम कोवेरिएंट का लिखते हैं, तो कोवेरिएंट पोजीशन पे कितना है पी क्यू आर, इसके रेस्पेक्ट में कौन सा फिक्स यहाँ पर है सी डी एल। तो यानी इसके लिखने का तरीका रिवर्स हो जाता है कोवेरिएंट में, यानी पहले सी डी एल यानी डेल एक्स सी डेल एक्स डी डेल एक्स एल किसके रेस्पेक्ट में होगा, पी क्यू आर, डेल एक्स बार पी डेल एक्स बार क्यू डेल एक्स बार आर। ये तो हो गया टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब जिसको ये टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट टेंसर का लिखना नहीं आता, वो वीडियो पार्ट 4 को देख सकता है। पार्ट 4 में हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेकर के वहाँ पर समझाए हैं कि भाई टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कैसे किया जाता है, यानी कंट्रावेरिएंट क्या होता है, कोवेरिएंट क्या होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये कंट्रावेरिएंट है, इधर से इधर आएंगे तो ये कोवेरिएंट, यानी ये कंट्रावेरिएंट हो जाएगा, ये कोवेरिएंट लिखने का रूल ही आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस क्वांटिटी को आगे सेट करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है टेकिंग जे बराबर आर, यानी जो जे और आर को आपस में बराबर कर लेंगे, तो यही जो कि डेफिनेशन में भी है कॉन्ट्रैक्शन की, जब जे बराबर आर कर लेंगे तो एक सफिक्स कंट्रावेरिएंट में और एक सफिक्स कोवेरिएंट में इक्वल हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, यहाँ पर है तो जब जे बराबर आर लेंगे उसी क्वेश्चन में इसे जो टेंसर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखा इसी में जे बराबर आर ले लेते हैं। जब जे बराबर आर ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए बार आई आर और पी क्यू आर बराबर ए बी सी डी एल। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, जहाँ पर जे आएगा यहाँ पर जे था, यहाँ आर हो जाएगा, और बाकी ऐसे ही रहेगा। इसके बाद इस क्वांटिटी को ऐसे उतार लेते हैं, डेल एक्स बार आई अपान डेल एक्स ए ऐसे ही रहेगा,
ये तो ऐसे उतर आएगा। अब डेल एक्स बार आर कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। तो इन दोनों को देखेंगे तो डेल एक्स बार आर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा डेल एक्स एल अपान डेल एक्स बी। तो उसी डेल एक्स एल अपान डेल एक्स बी को यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद ये पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे रहेगा और ये भी पार्शियल डेरिवेटिव ऐसे ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये तो क्वांटिटी ऐसे आ जाएगी, ये भी क्वांटिटी ऐसे आ जाएगी। अब यानी इन दोनों क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, ये भी ऐसे लिखा जाएगा, ये भी ऐसे लिखा जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। इसके बाद ए बी सी डी एल तो ऐसे ही लिख लिया जाएगा, कैपिटल ए डेल। अब यानी यहाँ पर जो ये क्वांटिटी लिखी है ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्रोनेकर डेल्टा से कितना होती है, ये बराबर होगी, ये डेल्टा हो जाएगी यल ऑफ बी के। तो वही यहाँ पर यल ऑफ बी लिखा गया है। फिर बाकी पार्शियल डेरिवेटिव एज इट इज हैं। उसके बाद है कि इस जो डेल्टा है इसको ए के साथ कंबाइंड करते हैं। जब ए के साथ कंबाइंड करेंगे तो यानी यहाँ पर ये क्वांटिटी आएगी, यानी ए बी सी डी एल डेल ए एल बी। अब यहाँ पर देखेंगे कैपिटल ए में कंट्रा वेरिएंट पर एक यल है और डेल ऑपरेटर का एक यल है, ये कोइंसाइड कर जाएगा। जब ये कोइंसाइड कर जाएगा तो ए पर क्वांटिटी कौन सी बचेगी, ये बचेगी ए बी और यहाँ से बचेगा सी डी और बी, यानी सी डी बी। तो यानी कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर हम जब इक्वेशन बनाएं तो हमने किसका टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था, ए आई आर, और यहाँ पर था पी क्यू आर। अब यहाँ पर देखें तो एक सफिक्स कंट्रा वेरिएंट और एक सफिक्स को वेरिएंट इक्वल होगा। तो लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में आया कितने पार्शियल डेरिवेटिव आ रहे हैं, 3। तो यानी कन्फर्म है कि इस टेंसर की रैंक कितनी होगी, 3। पहले जो टेंसर लिए थे उसकी रैंक कितनी थी, ए बार आई जे पी क्यू आर, यानी उसकी रैंक थी 5। यानी कहने का मतलब है कि जब हम कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को एक बार अप्लाई करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को एक बार अप्लाई करते हैं, एक बार अप्लाई करने पर एक रैंक कंट्रा वेरिएंट से माइनस होती है और एक रैंक को वेरिएंट से, यानी रिजल्टेंट उसकी रैंक कितनी हो जाती है, -2, यानी एक एक रैंक घट जाती है। जैसे स्टार्टिंग में इस टेंसर की रैंक कितनी थी, 5। जब इस पर हम कॉन्ट्रैक्शन को अप्लाई किए पूरा तो इसकी रैंक कितनी आ गई, 3। तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 -2 बराबर 3। यानी कहने का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस को एक बार अप्लाई करने पर एक रैंक कंट्रा वेरिएंट से कम होती है, एक रैंक को वेरिएंट से कम होती है। तो रिजल्टेंट रैंक कितनी हो गई, दोनों को मिला के 2। यानी कुल मिला करके एक बार प्रोसेस अप्लाई करने पर उसकी रैंक 2 कम हो जाती है। अब यहाँ पर जो ये पूरा मिला है हमारा, यानी ए बार आई आर और यहाँ पर पी क्यू आर ये मिला है, तो ये 3 पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए इसकी रैंक 3 है। तो यहाँ पर लिखा गया है, तो यानी इसी ए आई आर पी क्यू आर का टेंसर लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बट दिस इज लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंसर ऑफ ऑफ टेंसर ऑफ रैंक 3 का है। हेंस ए आई पी क्यू आर इज ए टेंसर ऑफ रैंक 3 एंड टाइप कितना होगा, 1 2, while I J P Q R is a tensor of rank 5 and type 2 3। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि नोटेड है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इट मीन्स दैट कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूसेस रैंक ऑफ टेंसर बाई 2। यानी कॉन्ट्रैक्शन जो है एक बार प्रोसेस अप्लाई करने पर उसकी रैंक को 2 कम कर देता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट्स है, जैसे हम कहते हैं कि मान लो एग्जाम में पूछ लिया गया कि एक टेंसर है उसका टाइप है a + b और q, a + b और q कोई टेंसर है उसकी टाइप है। तो यानी ये कंट्रा वेरिएंट की रिक्वायरमेंट, तो अब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, रैंक होगी a + b -1 और q -1, यानी एक कंट्रा वेरिएंट से कम होगा, एक को वेरिएंट से कम होगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेंसर ऑफ टाइप आर एस, यानी कोई भी टेंसर है आर एस टाइप का होता है, बिकम टेंसर ऑफ टाइप R -1 S -1, यानी एक रैंक कंट्रा वेरिएंट में एक रैंक को वेरिएंट में, कुल मिलाकर के उसकी 2 रैंक
कम हो जाएगी एक बार प्रोसेस को अप्लाई करने पर। एक प्रोसेस अप्लाई करने का मतलब है कि एक कंट्रावेरिएंट पर एक सफिक्स और एक कोवेरिएंट सफिक्स दोनों आपस में क्या हों, इक्वल हों। तो ये है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो इसको केयरफुल्ली पढ़िए और समझिए और नोट्स भी बना लीजिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।